पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। उन्होंने कहा कि स्टॉप वोट चोरी मुहिम अब देश की जनता की आवाज बन गई है। यह कांग्रेस पार्टी की लड़ाई नहीं बल्कि देश के करोड़ों नागरिकों की हक की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि वोट चोरी की आपके अधिकारों की चोरी है। हम सभी को मिलकर वोट चोरी के खिलाफ आवाज उठाते हुए अपने अधिकारों को बचाने के लिए लड़ना होगा, तभी हम देश में स्वस्थ लोकतंत्र की नींव को मजबूत बना सकते हैं। सिंह बुधवार को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से नंगली सर्किल पर आयोजित स्टॉप वोट चोरी मुहिम को सफल बनाने के लिए दोपहिया व चौपहिया वाहनों पर स्टिकर लगाकर जन जागृति अभियान की शुरुआत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस वाले आपकी भैंस चुरा लेंगे। भैंस का तो पता नहीं, लेकिन मोदी जी आपने तो लोकतंत्र की हत्या कर वोट ही चुरा डाले। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था नहीं बल्कि राजनीतिक दल की भी टीम की तरह काम कर रहा है। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, मैं खुद बिहार जाके आया हूं। राहुल गांधी जी वहां मतदाता जागरूक अभियान चला रहे हैं। जो वोट कटवा मशीन बिहार के अंदर चली है, 65 लाख वोट जिन लोगों ने काटे हैं, आज वो बैकफुट पे आ चुके हैं। एक तरफ बिहार है जहां SIR प्रोग्राम के नाम पे 65 लाख वोट काटने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ कर्नाटक है जहां राहुल गांधी जी ने 1 लाख फर्जी वोट निकाल के दिए हैं चुनाव आयोग। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी जी ने विद प्रूफ एक व्यक्ति के कई वोट, एक मकान में 80 वोट, बिना बाप के नाम के वोट, बिना मकान के नाम के वोट, 124 साल की महिला का पहला वोट, इस प्रकार के वोटरों को छांट कर चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय राहुल गांधी जी से हल्फनामा मांगा है। अनुराग ठाकुर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे तो हल्फनामा नहीं मांगा। एक नंबर बात। 2 नंबर बात, अगर राहुल गांधी जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सबूत दिए हुए हैं, अगर वो एक भी सबूत गलत है तो चुनाव आयोग से ही डेटा लिया है। राहुल गांधी जी ने तो कोई घर से बनाया नहीं, उसको जारी कर दें। और गलत है तो राहुल गांधी जी को गलत साबित कर दें कि राहुल जी ने गलत आंकड़े पेश किए। तो आज इन सब से बचने के लिए चुनाव आयोग की जो भदपिटी है ना भाई साहब, ऐसी तो किसी की नहीं पिटी होगी। और आप जैसा अभी पूछ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस देश के अंदर अराजकता फैला रही है, ये आरोप क्यों लग रहे हैं भाई? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। चुनाव आयोग भी बीजेपी का रटा हुआ तोता बन गया है। पहले ईडी, आप बताइए, विपक्षी पार्टियां भ्रष्टाचार के अंदर और बीजेपी ज्वाइन कर ले तो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ। तो इन संस्थाओं का जो विश्वास है जनता में खत्म किसने किया है, कांग्रेस ने या बीजेपी ने? 75 साल में कांग्रेस ने इस देश के संविधान को, बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान दिया, उसको खून पसीने से सींच के मजबूत किया है। लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। हर व्यक्ति को, अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, सबको एक वोट का अधिकार दिया। अब ये वो वोट का अधिकार भी छीन रहे हैं ऐसे लोग। राजस्थान में आप भी इस तरह की हाँ, हम जारी करेंगे। हम सर्वे करवा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा उदयपुर में एक एड्रेस पे 700 वोट मिले हैं। ऐसे और जगह भी हम दिखवा रहे हैं और बहुत ही जल्दी वो आंकड़े भी जारी करेंगे। हम चाहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो, हर व्यक्ति का एक वोट का अधिकार है, वो एक वोट डाले। आखिर तक ये अभियान कब तक चलेगा? वोट चोर गद्दी छोड़, ये जब तक वोट चोरों को गद्दी नहीं छुड़वा देते, जब तक ये अभियान जारी रहेगा। राहुल गांधी जी को जिस प्रकार का समर्थन मिल रहा है, वो लोग आज इससे घबराए हुए हैं। भंवर साहब ने खुद जो है आसाम के अंदर एक वार्ड का सर्वे किया था, पिछली बार आपको आंकड़े भी दिए थे कि एक ही परिवार के अंदर, एक मकान के अंदर 8 अलग अलग जातियों के लोग रह रहे हैं। तो इतना तगड़ा भाईचारा अगर चुनाव आयोग ही कर दे तो देश का सारा जो है आपसी विवाद ही खत्म हो जाए। आपको लगता है कि अपन बिहार में सरकार बनाएंगे? 100% इंडिया गठबंधन की सरकार जो है बिहार के अंदर बनेगी। सब लोग मजबूती से वहां पे लग रहे हैं और इनका जो वोट चोरी का जो काम है वो चेहरा साफ हो चुका है, जनता के सामने आ गया है कि ये वोट चोर है, घबराए हुए हैं और इनको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। ये बात मैं कहना चाहता हूं। बिहार ही नहीं है, ये जो हमारा एक
एक वोट का जो हमारा अधिकार है, हर देश का नागरिकों को एक वोट का अधिकार है, और वो अधिकार नरेंद्र मोदी सरकार, भाजपा की सरकार इसको छीन रही है। और उसका खुलासा माननीय राहुल गांधी जी ने करा है। आज देश के अंदर एक पूरा मूवमेंट बन चुका है। एक तरह से लोगों को लग रहा है हमारा जो एक अधिकार है वो छीना जा रहा है। सारे अधिकार तो छीन ही लिए हैं, और एक अधिकार ये जो हमारे पास बचा है, जिससे हम चाहे जिसको हम एमपी बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, सरपंच बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, वही एक अधिकार हमसे छीन लिया तो ये देश एक बार फिर जिस तरह से अंग्रेजों का गुलाम था वो अभी भी गुलाम हो जाएगा। चुनाव आयोग लगातार हल्फनामा मांग रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे एक तरह से बहुत हंसी आती है जब चुनाव आयोग हलफनामा मांगता है। देखिए, चुनाव आयोग नंबर 1 चुनाव आयोग नहीं है, वो एक तरह से चोरी आयोग है। उसका नाम चोरी आयोग नाम बन चुका है चुनाव आयोग का। और चुनाव आयोग की ड्यूटी बनती है कि देश का जो इलेक्टोरल रोल है, जो हमारी वोटर लिस्ट में नाम है, वो दुरुस्त रहे, उसकी जिम्मेदारी है। माननीय राहुल गांधी जी एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। उनने विधानसभा, देश की सबसे बड़ी पंचायत के ऊपर के अंदर शपथ ली है। यहां तक कि आम आदमी भी इलेक्शन कमीशन को अपना शिकायत देता है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उसका जवाब दे और उसकी समस्या को निपटारा करे। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग अपने आप को बचाने के लिए एक एफिडेविट मांग रहा है। ये बहुत हंसी की बात है। कोर्ट में हम जाएंगे, कोर्ट में कांग्रेस पार्टी गई है, उसके अंदर हमने एफिडेविट दिया है और सब उसके अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। जनता बड़ी कंफ्यूज है। कांग्रेस का कहना है कि दुरुपयोग कर रही है भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का, और भाजपा कह रही है कि देश में छवि खराब कर रहे हैं, अराजकता ला रही कांग्रेस। देखिए, आज जो एक देश के अंदर जो माहौल बना है, आप देख रहे हैं, ईडी, सीबीआई, अब इलेक्शन कमीशन भी ये एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। किसी को जेल में डालना हो, किसी को वोटर कटवाने हो, किसी को के ऊपर केस दर्ज कराना हो, वो सारा काम ये कर रहे हैं। तो आज जो एक व्यवस्था है, जो हमारी पूरी देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थान है, उनको चौपट करने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। हम तो जागृति लेके आ रहे हैं जनता के बीच में। आइए।